Hello students, today we will start exercise 2.5. क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ग्रेटर। आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, उनमें आपको बताना है विच इज ग्रेटर। ठीक है, फर्स्ट है 0.5 और 0.05। तो देखिए 0.5 पहला पार्ट है और 0.05, इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 0.5 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो 5 0 आगे लगाओ, जे मत लगाओ 5 ही रहेगा। डेसिमल की जगह आप क्या लिखेंगे 1, 5 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ये हो जाएगा 10। एंड 0.05 जो है वो किसके बराबर आएगा 5। 005 भी 5 के बराबर ही होता है। डेसिमल को हटाओगे तो 1, डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है तो हो जाएगा 2 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया 5/10 और ये हो गया 5/100। अब इनका दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो पता लग जाएगा आपको कौन सी बड़ी है। ठीक है, आपको ये पता है अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कन्फ्यूजन लगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। 10 का और 100 का एलसीएम होता है 100, तो यहाँ पे 10 को आप 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके देख लेंगे या फिर 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि हम डिनोमिनेटर को ही करेंगे, हम क्या मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 10 50/100 और ये हो गया 5/100। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। तो जो न्यूमरेटर में बड़ा है वही क्या हो जाएगी बड़ी। ठीक है, तो यानी कि 50/100 किसके लिए था 0.5 के लिए, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। और देखिए आप सिंपली भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है पहला पार्ट, होल पार्ट जो है यहाँ पे 0 है, यानी कि दोनों का होल पार्ट तो इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखना होता है डेसिमल के बाद, इस यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 है, यहाँ पे 0 और 5 0 से बड़ा है तो ये फ्रैक्शन ये डेसिमल क्या हो जाएगी इससे बड़ी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मान लो 2 नंबर में आ जाए तो आप सोल्व करके दिखा देंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। नाउ कम टू पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड है 0.7 और 0.5। यहाँ पे देखिए 0.7 किसके बराबर है 7/10 के, और 0.5 किसके बराबर है 5/10 के। डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 10 हो गया। अब देखिए 7/10 और 5/10 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर में बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी। ठीक है, अब 7/10 किसको रिप्रेजेंट कर रही थी 0.7 को, तो 0.7 ग्रेटर हो गया 0.5 से। ठीक है, वैसे सिंपली आपको दिख रहा है इसका होल पार्ट 0 है, इसका भी 0 है। डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर है वो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 5 से बड़ा होता है, तो 0.7 0.5 से बड़ा हो गया। ठीक है, नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है 7 और 0.7। अब यहाँ तो आप कहोगे सिंपल दिख रहा है 7 इज ग्रेटर देन 0.7, इसको भी अगर आप करके देखना चाहे तो वो हम बता सकते हैं। देखिए 7 के अपोन में 1 लिखेंगे और इसका जब डेसिमल हटाएंगे 0.7 किसके बराबर आएगा 7/10 के बराबर। अब देखिए 7/1 और 7/10 हो गया। यहाँ पे हमें 10 बनाना है क्योंकि 1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 70/10 और ये हो गया 7/10। अब डिनोमिनेटर सेम है और 70 7 से बड़ा होता है। 70 इज ग्रेटर देन 7, तो कौन सा बड़ा हो गया 70/10, और 70/10 मीन्स 7 और ये मीन्स 0.7, तो ये 7 इज ग्रेटर देन 0.7। और यहाँ पे देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं 7.0 लिख सकते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर देन 0.7 हो जाएगा, पहला ही नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखिए पार्ट फोर्थ है 1.37 और 1.49। ठीक है, ये क्या है आपका पार्ट फोर्थ। अब देखिए 1.37 किसके बराबर है 137, हमने डेसिमल हटाया 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हो गया 0। एंड 1.49 इज इक्वल टू 149, डेसिमल हटाया 1 0, तो
पहला हो गया हमारा जो डेसिमल नंबर था वो 137/100 के बराबर, दूसरा हो गया 149/100 के, यानी इन दोनों को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में बना लिया क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है 100। अब 137 149 से छोटा होता है तो ये क्या हो गया, स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया 1.37 इज लेस देन 1.49। सिंपली देखना चाहे तो यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर 1 है, दोनों में इक्वल है, सेम है। अगला नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 3 से बड़ा होता है, इसीलिए 1.49 किससे बड़ा हो गया, 1.37 से। ठीक है, नाउ कम टू पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ है आपके पास 2.30 और 2.03 और 2.30। तो यहाँ पे भी देखिए 2.03 को किसके इक्वल लिखेंगे, 203 अपॉन डेसिमल हटाएंगे 1 1 2 डिजिट है तो 100 हो गया। एंड 2.30 किसके बराबर हो गया, 230 अपॉन 100। यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ से देखिए दो फ्रैक्शंस हो गई आपके पास जो इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है, अब 203 तो 230 से छोटा है तो कौन सा बड़ा हो गया, ये। तो यहाँ से हमें पता लग गया 2.03 इज लेस देन 2.30। तो यहाँ देखिए सिंपली अगर आप देखना चाहे तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, दोनों इक्वल है होल पार्ट। तो उसके बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3, और 3 0 से बड़ा होता है, इसीलिए ये डेसिमल नंबर इस डेसिमल नंबर से बड़ा हो गया। ठीक है, नाउ कम टू पार्ट सिक्स्थ। पार्ट सिक्स्थ है आपके पास 0.8 और 0.88। ठीक है, अब देखिए 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/10, क्योंकि डेसिमल हटाया 1 एक डिजिट है, एंड 0.88 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा, 0 आगे लगाओ ची मत लगाओ, 100। देखिए इधर है 8/10, इधर है 88/100। 10 और 100 का एलसीएम होता है 100। इस 10 को 100 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो ये हो गया 80/100 और ये हो गया 88/100। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 80 से जो बड़ा है, न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही बड़ा, यानी कि ये बड़ा। दिस इम्प्लाइज 0.8 इज लेस देन 0.88। सिंपली अगर आप देखें तो देखिए 0 यहाँ पे होल नंबर है, दोनों में सेम है। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला 8 है, यहाँ भी पहला नंबर 8 है। अब आप कहोगे अगला कैसे देखें, तो 0.8 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8, बड़ा कौन सा, 8, तो ये क्या हो गया, 0.88 बड़ा हो गया। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5।